Hello students, this is 1.71. A pulley fixed to the ceiling of an elevator car carries a thread whose ends are attached to the loads of masses m1 and m2. The car starts going up with an acceleration omega naught. Assuming the masses of the pulley and the thread as well as the friction to be negligible, find the acceleration of load m1 relative to elevator shaft and relative to car and the force exerted by the pulley on the ceiling of the car. So first, understand the diagram of the problem. This is elevator car और इस एलिवेटर का जो सेफ्ट होगा चूंकि वो स्टेशनरी है तो ग्राउंड ऑब्जर्वर का व्यू और उस एलिवेटर सेफ्ट का व्यू सेम होगा। क्वेश्चन के जनरलाइजेशन के लिए एक कंडीशन कंसीडर कीजिए कि m1 m2 से ग्रेटर है। सपोज टेंशन जो स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगी इन ब्लॉक्स को अपवर्ड होगा। ओमेगा नॉट से ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। द कार स्टार्ट गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ओमेगा नॉट। सो अगर मेरा ऑब्जर्वर इस एलिवेटर के इनसाइड होता है तो चूंकि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे प्लेस्ड है जो कि ओमेगा नॉट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इस फ्रेम से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को एप्लीकेबल बनाने के लिए ये नेसेसरी है कि मैं एक स्यूडो फोर्स दोनों ब्लॉक्स पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूं। यानी आप फ्री बॉडी डायग्राम को जिस तरीके का व्यू देगा अगर ऑब्जर्वर इस एलिवेटर के अंदर है। देखिए एलिवेटर अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है तो हमें इस तरीके से स्यूडो फोर्सेस इम्प्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हमारा ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है जो खुद ओमेगा नॉट एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा ऑब्जर्वर ओमेगा नॉट एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। तो ऐसा ऑब्जर्वर जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो ये जरूरी होगा कि वो स्यूडो को कंसीडर करे। लेकिन अगर ग्राउंड फ्रेम से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो स्यूडो को लेना जरूरी नहीं है। सो स्यूडो कैसे लिया जाता है एक बार फिर समझिए कि अगर आपका ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उस एक्सेलरेशन को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करके स्यूडो ऑब्जर्वर के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस प्रॉब्लम में ऑब्जर्वर इस एलिवेटर के साथ अपवर्ड जा रहा है तो स्यूडो डाउनवर्ड लग रहा है। अब अगर इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इक्वेशंस बनेंगे सिस्टम में मोशन की, सपोज इस ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ओमेगा और इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन ओमेगा है तो इस ब्लॉक के डाउनवर्ड जर्नी की इक्वेशन होगी m1 g plus omega naught, both forces are downward so consider together, minus t is m1 omega and for upward journey of second t minus m2 g plus omega naught is m2 omega. Now if we add these two equations we would get m1 minus m2 and g plus omega naught is equal to m1 plus m2 into omega. So this is the equation for getting the acceleration of m1 or m2 numerically in opposite direction. So omega is m1 minus m2 by m1 plus m2 into g plus omega naught. This is the acceleration of m1 with respect to elevator car. So acceleration of m1 with respect to elevator car, as the question says, the acceleration of load m1 relative to elevator shaft and relative to car. So acceleration of m1 relative to car is equal to this. और अगर आप इसको फाइनली वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होगा ओमेगा वेक्टर m1 विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू ओमेगा एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू द सम m1 minus m2 upon m1 plus m2 m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g vector which is downward, so there is no need to take a minus sign in it, but omega naught is upward vector and this omega is downward vector for us, so put a negative sign before taking it in vector form. So omega of m1 with respect to car in vectorial form will be this. This is the expression for omega with respect to elevator. So this is m1 with respect to car. Now the second part, acceleration of load relative to elevator shaft. तो क्या क्लियरली देखिए अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर के व्यू से, क्योंकि एलिवेटर शाफ्ट का व्यू यानी ग्राउंड ऑब्जर्वर का व्यू दोनों स्टेशनरी फ्रेम है, तो ग्राउंड से व्यू करने पर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ओमेगा डाउनवर्ड और साथ में ओमेगा नॉट अपवर्ड भी शो होगा। तो इसका नेट एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और एलिवेटर शाफ्ट इक्वल टू ओमेगा नॉट इन अपवर्ड डायरेक्शन माइनस ओमेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इतना नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में क्लियर होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि एलिवेटर शाफ्ट का एक्सेलरेशन इसके पर्सनल एक्सेलरेशन से ज्यादा है। बाद में वेक्टर में कन्वर्ट करके इसको एक जनरलाइज्ड आंसर बना देंगे।
तो न्यूमेरिकली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देखते हैं, ओमेगा नॉट माइनस पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, इट इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g plus omega naught. So finally this will become omega naught m1 plus omega naught m2 minus m1g minus m1 omega naught and minus minus plus m2g plus m2 omega naught divided by m1 plus m2. So this is the expression. And now since omega naught m1 and m1 omega naught are cancelled terms, and the remaining terms omega naught m2, so 2 times m2 omega naught and minus can be taken as common, minus m1 minus m2 g divided by m1 plus m2. This is the value of omega of m1 with respect to elevator shaft. लेकिन ध्यान रहे ये स्केलर आंसर है और हम ये कंसीडर करके इस आंसर को निकाल रहे हैं कि ओमेगा नॉट इज न्यूमेरिकली मोर देन ओमेगा। बट आप अगर ये समझते हैं कि इसको जनरलाइज्ड किया जाए, अगर इस आंसर में गिवन नहीं है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इसको वेक्टोरियल में कन्वर्ट करके हम जनरलाइज्ड कर सकते हैं। तो जनरलाइज्ड करने के बाद ये होगा ओमेगा ऑफ m1, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर shaft is 2 times m2 omega naught. Since omega naught is upward and this acceleration is considered upward, so there is no need to make a change in this sign, but gravity is downward, so take a minus sign in it and it will become plus now. So it is m1 plus m2. अब ये जो जनरल आंसर आया है इसमें कोई किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, ये जनरलाइज्ड आंसर है और अगर आप वेक्टोरियल इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आपको सही आंसर मिलेगा। सो ओमेगा ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर shaft is this. And now the final part, it is the force exerted by pulley on the steering of the car. तो ये सेकंड रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट रहेगा इस कैलकुलेशन के लिए। T is m2g plus omega naught plus m2 omega. So put the value of omega in scalar form. So T would become m2g plus omega naught plus m2. Omega is m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g plus omega naught. Now take the terms common. T would become m2g plus omega naught into 1 plus m1 minus m2 upon m1 plus m2. This is the value of T. So take double of that. So this is F. क्योंकि हम जानते हैं कि इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा, सवाल है द फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली ऑन द सीलिंग, तो पुली सीलिंग को डाउनवर्ड खींच रही है फोर्स, और चूंकि पुली मासलेस है तो इन दोनों पॉइंट के टेंशन का सम ही F है। सो F is 2T is equal to 2 times of this. अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये फाइनल होगा 2m2 g plus omega naught m1 plus m2 is LCM and this will become m1 plus m2 plus m1 minus m2, it is 2m1. So final answer F is 4m1 m2 upon m1 plus m2 into g plus omega naught. और अपने पिछले आंसर्स की तरह अगर हम इसको वेक्टोरियल फॉर्म में गिवन प्रोवाइड करते हैं तो चूंकि इस फोर्स को डाउनवर्ड कंसीडर किया गया है तो g के साइन में किसी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमें ओमेगा नॉट के साइन को चेंज करना होगा। सो फाइनली इट वुड बिकम माइनस ओमेगा नॉट. दिस इज द वेक्टोरियल आंसर फॉर f. दिस इज वेक्टोरियल आंसर फॉर ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर shaft एंड दिस इज एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कार. सो ध्यान से समझें कैसे स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस स्टेप पे ध्यान दें